आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली मुझे मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिल गया था। वो कहते हैं ना कि लाइसेंस प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं, एक परवाना है आज़ादी का, नकलो हरकत का दूसरा नाम है। अब जब भी मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो आवाज़ सिर्फ इंजन की नहीं होगी, बल्कि मेरे हाबों की गर्ज होगी। अब सड़कें मेरा स्टेज है और अदाकार है मेरा मोटरसाइकिल। तो चलें एक नया सफ़र शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज मेरी फ़र्स्ट राइड है बाइक के ऊपर। एक्चुअली कैमरास के साथ फ़र्स्ट राइड है और आज मैं कुछ लाइफ अपडेट्स देना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है और मैं इतने अरसे से यूट्यूब से क्यों गायब हूँ। प्लस मुझे आज ये डिस्कस नहीं करना बल्कि टेस्ट करना है कि वीडियोस कैसी आ रही हैं, फ्रंट कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, चिन माउंट में जो कैमरा लगा हुआ है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लस माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि इससे पहले ये सब कुछ मैंने नहीं ट्राई किया था। तो एक कोई प्यारी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठ के सुकून से बातें करते हैं। और तब तक के लिए, जब तक प्यारी कोई जगह नहीं मिल जाती, तब तक के लिए आप इंजॉय करो ऑस्ट्रिया के सीनिक व्यूज़, जो कि लाइक बहुत प्यारे हैं। सीरियसली, लेट्स एंजॉय टुगेदर। हेलो जी, लॉन्ग टाइम नो सी वाला सीन हो गया। तकरीबन पिछले 232 दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की। ये बनते हैं तकरीबन 7.5 महीने के लगभग। और इन 7.5 महीनों में ये नहीं कि मैंने वीडियो नहीं पोस्ट की,
बाकी भी मेरी तकरीबन सारी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन रही है। ऑस्ट्रिया में जो ईद थी, ईद उल अदा, उसकी तारीख थी 6 जून और आज की तारीख है 30 जुलाई। 6 जून को आलमोस्ट मुझे बाल कटवाए हुए 25 दिन हो चुके थे और मैं सोच रहा था कि यार बाल कटवाने हैं इस ईद पे। मोटिवेशन इतनी डाउन थी कि आज उस बात को, जब मैंने बाल कटवाने थे, उस बात को आलमोस्ट 55 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक मैंने बाल नहीं कटवाए और बालों की हालत देखो। लाइक इतनी मोटिवेशन डाउन है मेरी आज का। और ऐसा नहीं है कि मैं घूम फिर रहा था लेकिन सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं बिल्कुल घूम फिर भी नहीं रहा था। मैंने कोई सर्चेस नहीं की कि कौन सी नई जगह हैं जो मेरे आसपास मौजूद हैं। लाइक सीरियसली इतनी डाउन मोटिवेशन, मैं बिल्कुल स्टक हो चुका था अपने घर। बिल्कुल जॉब से घर आओ, घर से जॉब पे जाओ, बस दैट्स इट, यही लाइफ रह गई थी मेरी ऑलमोस्ट। अब इतने लो टाइम में जब आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, बिल्कुल स्टक हो एक जगह पे, फिर वहाँ पे होता है चमत्कार। और वो जो चमत्कार होता है ना, वो आपकी बातें खोल देता है, मतलब आपको बिल्कुल हंसने पे मजबूर कर देता है, खुश होने पे मजबूर कर देता है। और वो चमत्कार था मेरा मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना। ये मेरी इतनी बड़ी कामयाबी थी यहाँ पे, इतनी बड़ी कामयाबी, मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक का लाइसेंस मेरे पास पहले नहीं था, चलाना भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रिया में इतने सख्त रूल हैं रेगुलेशंस हैं कि यार मैं बस और कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कि यार मैं बिल्कुल स्टक हो चुका था लाइफ में सिर्फ इस वजह से। लेकिन अल्लाह भी अपने कानून का पक्का है कि उसने जब कुरान में फरमा दिया है कि इंसान को मैं उतनी ही तकलीफ़ देता हूँ या उतनी ही परेशानी देता हूँ जितना कि उसके कंधे उसको बर्दाश्त कर सकें। तो अल्लाह ने मुझे भी इतनी बड़ी परेशानी दी थी लेकिन मैं उसे बर्दाश्त कर पाया। एंड फाइनली उसके बाद जो फिर लाइसेंस आया मेरा, मुझसे लाइसेंस हुआ, हक हलाल का लाइसेंस हुआ, उसकी जो खुशी थी यार, उसकी खुशी लाइक लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लाइक मैं नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट, बस आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन सुन नहीं सकते। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी खुशी है यार, कैसी। अच्छा, बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं और मैंने बताना है कि कौन सी बाइक मैंने ली है और हेलमेट कौन सा लिया है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके रिलेटेड हैं, जो मैं इसको पूरी कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 7 महीने बाद मैंने अपने कैमराज को हाथ लगाए, तो मुझे याद नहीं था कि इनकी बैटरीज़ भी होती हैं जो चार्ज करनी पड़ती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो 3 बैटरीज थी उनमें से तीसरी बैटरी चल रही है और वो कब जवाब दे जाए पता नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं माजूद करना चाहता हूँ, जो कलर आपको देखना पड़ रहा है वो है ये ऑरेंज कलर जो मेरे हेलमेट पे है। इस पे मैं इतना शर्मिंदा हूँ ना, क्योंकि जब ये मैंने लेना था ना, तो क्योंकि मैंने इसका साथ में चिन माउंट भी लेना था और चिन माउंट जो था ना वो सिर्फ इसी हेलमेट के साथ कंपेटिबल था और इसमें कोई और कलर अवेलेबल नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक 7-8 महीने पहले की परचेज़ है और मैंने परचेज़ कर ली है, लेकिन जब अब मैंने पहना ना तो रोड पे जाते हुए इतनी शर्म आती है, ऐसे लगता है जैसे वो क्या इंडिया में क्या कहते हैं उनको, जो लाइक अजीब से राइडर होते हैं, तो वैसी फीलिंग आती है। मैं वैसा राइडर नहीं हूँ, लेकिन अजीब लगता है इस तरह का कलर जो है ना वो पहन के रोडों पे चलना, जबकि लोगों ने बड़े स्वैग वाले ब्लैक कलर वाले एजीवी वाले पहने होते हैं हेलमेट। तो बाय द वे एजीवी वाला भी है मेरे पास, बट उस पर अभी तक चेन माउंट नहीं है, तो उसके साथ चेन माउंट लगाएंगे तब वो भी वाइप कराएगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल के लिए बर्दाश्त करो ये ऑरेंज कलर।
महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और मैंने सोचा था कि यार बाइक पे मैं फ़र्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगा, बट उसके बाद हालात कुछ ऐसे थे कि काफ़ी अरसे तक मैं कैमरास को और बाइक को हाथ नहीं लगा पाया। बट आज फिर मौसम इतना अच्छा है, सनी वेदर है और मेरा दिल कर रहा है कि आज एक छोटी सी राइड हो जाए और जो बाकी बातें जो रह गई थी उस दिन वो कंप्लीट कर ली जाए। लेकिन आज कुछ बातें मैं ऐसी शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैं हर राइड करने से पहले चेक करता हूँ कि वो होनी चाहिए ताकि पुरसुकून राइड हासिल हो सके। मुझे चेकलिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है वेदर आज का बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आज 14 सेंटीग्रेड है और बिल्कुल धूप निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और नॉर्मल जैकेट भी चल जाएगी, लेकिन नॉर्मल ग्लव्स या फिर नॉर्मल शूज़ नहीं चलेंगे, क्योंकि इस वेदर में भी ऑस्ट्रिया की जो हवा है वो काफ़ी नमी वाली होती है, तो मतलब उससे काफ़ी जो है ना वो राइड ख़राब हो सकती है, काफ़ी ठंड लग सकती है। सो बेहतर ये है कि लेदर शूज़ हों और एक अदद लेदर वो क्या कहते हैं हांड शू। यार मेरी ज़ुबान बहुत सारी ज़ुबानें जो है ना वो मेरे दिमाग में फ़िक्स हो जाती हैं। इंग्लिश आती है, जो दोएज आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, तो अभी मैं सोच के बोलूँगा। तो वो कहते हैं उनको ग्लव्स, जो मोटरसाइकिल राइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लेदर के ग्लव्स और लेदर के शूज़ जो कि आपको ठंडी हवा से बचाएंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, वेदर के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे खौफज़दा करती है ना वो है यहाँ की हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं समटाइम कि बाइक चलानी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज जो हवा की स्पीड है वो सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक पुरसुकून राइड आज कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो चेक लिस्ट में आती है वो है बाइक चेक करना बिफोर राइड। अभी मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई शूज़ वगैरह उस तरह के नहीं पहने हुए थे, ना मैं ग्लव्स लेके आया था, ना मैं हेलमेट लेके आया था। सिर्फ बाइक को चेक करने आया था कि इसमें जो टायर्स की हवा है वो बराबर है, बैटरी का कोई इशू तो नहीं आ रहा, ब्रेक फ्लूइड वो सही है, पूरा है, मतलब बाकी सारी चीज़ें चेक करनी है बिफोर राइड। टू बी ऑनेस्ट ये हर राइड से पहले मैं चेक करता हूँ ताकि कोई मसला राइड के दौरान ना ही हो। वैसे तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं अगर कोई मसला हो जाए तो, लेकिन मसला हो ही क्यों। तो पहले ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं। अब मौसम भी अच्छा है, हवा भी ठीक है, मोटरसाइकिल भी ठीक चल रही है, तीनों चीज़ें चेकलिस्ट पे कंप्लीट हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम अंदर जाएंगे, चीज़ें उठाएंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़े शपड़े पहनेंगे और फिर राइड पे निकलेंगे। अगर हम घर से निकलें और हमारा पहला इशारा हमें बंद मिले तो ये बहुत अपशगुन सी बात है। रोड पे मैं चढ़ गया हूँ और अभी देखते हैं कि प्यारी सी जगह जहाँ पे जाके कुछ बातें की जाएं, जहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन जो मैं चाह रहा था काफ़ी टाइम से मैं शेयर करूँ वो शेयर की जाए। तो मेरे ज़हन में एक आधी जगह है, लेकिन वहाँ पे अगर मुझे व्यू अच्छा मिल गया और तब तक लाइट भी हुई तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आज लाइट बहुत कमाल की है। मतलब ये जो सुरमई लाइट होती है ना, जो पीले रंग की लाइट होती है, ये पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और स्पेशली जब हरे भरे दरख्तों पे लगती है तो एक अजीब से समा बन जाता है। और फिर इतनी साफ़ आबो हवा होना तो क्या ही बात है। अच्छा, वैसे मैंने समझा था कि मौसम काफ़ी गर्म है और मैंने एक नॉर्मल सी जैकेट पहनी है, जैकेट तो काम कर रही है, बट जो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है ना वो है मेरी पैंट्स, बिकॉज़ मुझे अभी हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही है, महसूस हो रही है। हाथ पाँव या ऊपर वाले जिस्म में बिल्कुल कुछ फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ लेग्स में कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा है। और अभी भी आज जो टेम्परेचर है वो है
अभी आई थिंक 13 सेंटीग्रेड है, जो कि अच्छा खासा गर्म है लाइक यहाँ के हिसाब से, क्योंकि पिछले दिनों में तो ये -1 पे जा चुका था कुछ दिन पहले। तो आई थिंक कि मुझे कुछ ऐसी पैंट्स ढूंढनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा लाइक वूल टाइप की हो ना, ताकि इस सर्दी से बचा जा सके इस सख्त मौसम में। बहरहाल इस टाइम जो है बहुत सारी फर्म में छुट्टियों का टाइम है, और छुट्टी का जब टाइम होता है ना, तब बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, और रश की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो चलें, कोई नहीं, खैर है। क्या बात है यार, दूसरा शराब भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुला मिल गया। मतलब आज तकदीर जो है ना वो मेरे साथ है, बाकी देखते हैं। तीसरा इशारा भी माशाल्लाह खुला मिल गया। इससे अच्छी और क्या तकदीर हो सकती है। आज तो मैं कुछ और ही मांग लूँ तो बेहतर। ओहो, चौथा भी खुला मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। देखो, मुझे जो जगह पता है ना जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, और मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस वहाँ पे बना चुका हूँ, लेकिन इस टाइम वहाँ पे ना लाइट का बड़ा मसला है, क्योंकि दरिया की एक साइड पे लाइट अक्सर नहीं होती और दूसरी साइड पे बहुत अच्छी लाइट होती है। तो आज देखना ये है कि जिस साइड को मैंने जाना है उस पे लाइट हो, क्योंकि अगर दूसरी साइड पे लाइट हुई तो उसके लिए बड़ा लंबे जो है ना वो चक्कर काट के आने पड़ेंगे। बहरहाल चलो देखते हैं क्या नसीब में है आज। लो जी, पहला इशारा मुझे मिल गया, जो कि मुझे बंद मिला है, और अब लग रहा है कि किस्मत बराबर बराबर ही है, कोई बहुत अच्छी किस्मत लेके मैं घर से नहीं निकला हुआ। तो पांचवा इशारा फिर खुला मिल गया, तो फिर मुझे शक हो रहा है कि आज मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन हमारे जाने तक बंद ही ना हो जाए, हल्ली वल्ली हो जाए। चौकी खुशी नहीं होनी चाहिए है, थोड़ा जा हाथ थोले ही रखिए हैं। चलो जी, निकल जाते हैं यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, छठा इशारा भी खुला मिल गया। आज तो इशारे वाली गेम खेल रहा हूँ मैं, व्लॉगिंग की बाढ़ में। आज मैं बस अपनी किस्मत को आजमाऊंगा कि किस्मत मेरी कितनी अच्छी है। वैसे अगर गौर किया जाए तो आज जितने भी इशारे थे ना, उनमें से एक या दो ही ऐसे इशारे थे जो यूजुअली बंद और खुले होते हैं। बाकी जो इशारे थे वो ज़्यादा खुले होते हैं और कम टाइम के लिए बंद होते हैं, बिकॉज़ वो बस किसी एक रोड को जो है वो रास्ता दे रहे होते हैं, या किसी एक या दो को। तो कोई इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, बहरहाल खैर, शुगर मेला हल्ली वल्ली। वही हुआ जिसका डर था। ये वाला किनारा जिस पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, वहाँ पे लाइट नहीं है, वो दूसरी जगह पे लाइट है। तो इसका मतलब है कि हमें अब दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, जो कि अच्छी खासी दूर है। दूर तो नहीं है, ज़्यादा 4 से 5 मिनट का एक्स्ट्रा रास्ता है, बट वो थोड़ा सा अजीब सा इलाका है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता वहाँ पे जाने के लिए। बट आज जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए अच्छी लाइट। अच्छी लाइट होगी तो अच्छे शॉट्स आएंगे, अच्छे शॉट्स आएंगे तो मेरी बाइक प्यारी लगेगी, और मेरी बाइक प्यारी लगेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर और चाहिए क्या, हल्ली वल्ली। ओहो, ये 7वां इशारा माशाल्लाह खुला हुआ है। ये सिर्फ क्रॉसिंग के लिए, पैदल जो बंदे घूम रहे होते हैं उनके लिए इशारा लगाया हुआ है, लेकिन ये भी खुला है। तो मतलब आज हम जा रहे हैं अराउंड 7-1 से या 6-1 से अराउंड। ओके, सो ये आ रही हमारे सामने लाइट जिसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये लाइट भी किनारों तक पहुंची हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई अच्छी जगह फाइंड आउट ना कर पाया ना, तो ये लाइट भी जाती रहेगी, क्योंकि इधर भी पहाड़ हैं और दूसरी तरफ भी पहाड़ हैं, और ये जो पहाड़ होते हैं ये अच्छी खासी लाइट को भी रोक लेते हैं। बहरहाल हिम्मत मर्दा मदद खुदा, शायद कुछ मिल ही जाए।
तो अब सवाल ये है कि मैंने ये बाइक क्यों पसंद की और ये बाइक क्यों ली। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ऑस्ट्रिया में डिफरेंट टाइप की बाइक्स हैं। टूरिंग बाइक्स हैं, रेसिंग बाइक्स हैं और मिड रेंज राइड करने वाली बाइक्स हैं। तो ना तो मैं टूरिंग वाला बंदा हूँ और ना ही मैं रेसिंग वाला बंदा हूँ। मुझे चाहिए शिश्का, जो मुझे लगे कि यार बाइक पे बंदा बैठा हुआ है तो वो अच्छा लगे, ना कि लगे कि यार कोई जो है ना छपरी जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये बाइक ली। और इसकी लेने की दूसरी रीज़न एक और भी है। शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अगर शशके वाली बाइक चाहिए ना तो सबसे बड़ा ब्रांड है, उसका नाम है हार्ले डेविडसन। और उसका मसला ये है कि उसकी बाइक लेने के लिए ना आपको पहले एक घर खरीदना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है और फिर जो है ना बाइक लेनी पड़ती है। इतने महंगी उसके बाइक्स हैं जो कि यूजुअली रिटायर्ड लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं, लंबे लंबे टूर्स में या घूमते फिरते हैं। तो उस जैसा शशका अगर हमें कम पैसों में रॉयल एनफील्ड दे दे तो हर्जी क्या है भाई इसमें। अगर बात की जाए इसकी पावर की तो 20 हॉर्स पावर है, 349 सीसी, जो कि 350 इसका नाम है, तो ये ऑल अबाउट कहते हैं। तो 349 सीसी का इसका इंजन है जो कि 27 न्यूटन मीटर की जो है टॉर्क पैदा करता है। और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन पेपर्स ये है 120 to 130 किलोमीटर पर आवर, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ 115 से ऊपर नहीं जाता। 105 तक मैंने ड्राइव किया, लेकिन तब जो है वो टायर जो है ना बबल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है वो 80-90 वाली बेस्ट जो है ना वो राइड देती है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसान देगी, बिकॉज़ इसका अपना वज़न जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि है 191 किलोग्राम्स। मतलब अगर ये आपके पाँव पे गिरी तो फिर आप गए, या फिर मुश्किल है कि एक बंदा, अभी तक मुझसे गिरी नहीं है, लेकिन अगर गिरेगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद अकेले उसे उठा पाऊँगा। ओके, अब मैंने इसके लिए ना लास्ट अच्छाई वाले जो है ना, अच्छे खूबी वाले जो है ना वो कलमात कहने हैं। इसके बाद मैंने इसकी कोई तारीफ़ नहीं करनी, बिकॉज़ इसको नज़र लग जाती है। और अभी अभी मैं इसकी बैटरी का मसला रिजॉल्व करके आया हूँ। सो कहानी यूँ है कि इसका जो सीट पोस्चर है ना वो इतना अच्छा है। पहली बात तो सीट इतनी बड़ी है, ऐसे लगता है आप सोफे पे बैठे हो। बट सीट पोस्चर इसका इतना मज़े का है। एक तो ये बाइक लो है, उस वजह से भी मज़ा आता है, प्लस सीट पोस्चर अच्छा है, हैंडल की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। तो बाइक चलाने का एक मज़ा आ जाता है कि फ़ील आती है कि आप एक बाइक चला रहे हो। कोई छपरी बाइक नहीं है, मतलब हैवी अच्छा बाइक है। सो कहानी का लुब-ए-लुबाब ये है कि बाइक मैंने ले ली है और बड़े मज़े की बाइक ले ली है। अब बस इस बाइक को अल्लाह इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मुझे वो दे सके जो मैं इससे लेना चाहता हूँ, मतलब नज़ारे डिफरेंट जगह। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, नाउ इट्स गेटिंग कोल्ड, अराउंड 9 डिग्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।